राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से 32 साइज का पेपर में सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमने पेपर लिया हुआ है और इसको इस प्रकार से मोड़ छोटा कर लेंगे। और हम मोड़ लेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड पेपर है और इस प्रकार से अच्छे से मोड़ लेंगे। इसको यहाँ से इस प्रकार फोल्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से गैस हमने पेपर को फोल्ड कर लिए है और इस पर हमें यह ध्यान रखना है कि बंद साइड अपनी ओर रखनी है और खुला साइड बाहर की ओर। तो यह हमारा 14 इंच का पेपर है और यह 14 इंच का पेपर है। तो इससे हमारा 12 इंच का ब्लाउज बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है 5.5 इंच और हम गले पे निशान लगाएंगे। तो गला हमारा है 2.5 इंच। इस प्रकार से हम नीचे की तरफ गले के लिए निशान लगाए। तो हमारा गले की लंबाई होगी 6 इंच और इधर से हमें 3 इंच रखनी है। तो 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ से भी 6 इंच ले लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की तरफ। तो हमारा चेस्ट 32 है तो उसका 4 पार्ट 8 इंच हो जाएगा। तो यहाँ हम 8 पे मार्क करेंगे और 1.5 या 2 इंच आप मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। तो हमने 1.5 इंच लिया है। अब इसको भी लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी। इसके बाद हम आर्म होल के लिए फ्रंट साइड के लिए 1 इंच लेंगे और बैक पार्ट के लिए हम 1.5 इंच लेंगे। तो चलिए हम अच्छा सा शेप दे देते हैं। बहुत अच्छे से शेप दे दिए हैं। उसके बाद हम गले पे में एक अच्छे से शेप दे देंगे। अब हम कमर पे निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा है 7 इंच और 1 इंच प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा हमारा। तो 8 पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो गैस हमने 4 टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क किया हुआ है और इधर से भी हम 2.5 इंच ले लेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और एक हम नीचे की तरफ ले लेंगे। 2-2 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। एक बाहर की साइड ले लेंगे और एक
ऊपर की तरफ ले लेंगे और अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हमने यहाँ मिला लिया है फोटक्स को 2 इंच की दूरी पर रखें। अब हम पेपर को काट लेंगे। तो इस प्रकार से हम गले को काट लेंगे। यहाँ से हमें निशान लगाया था, फिर हम इधर से काट लेंगे। और जिधर हम बेल्ट पर निशान लगाए थे बैक साइड किया, वहाँ से कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर की तरफ से। देखिए मैंने तिरछे मार्क कर दिया है, यहाँ पे देखिए कर लेते हैं और इसको हम काट लेते हैं। अब हम फ्रंट साइड और बैक साइड को अलग कर देंगे। तो हम फोटक्स जो इधर निशान लगाए हैं इस इधर भी हम वही निशान लगा देंगे। इधर से हम कैसे 2.5 इंच लेंगे, नीचे के साइड फिर से 2 इंच गैप पे रखेंगे, 2 इंच की दूरी पर। फिर हम एक बाहर की साइड 2 इंच को ले लेंगे, एक ऊपर की साइड, और फिर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने फोटक्स पे निशान लगा लिए हैं। फिर हम 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और मिला लेंगे। इधर भी हम 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने आर्म होल 1 इंच लगाया था उसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए कुछ हमारे इस प्रकार से है। उसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पे भी हम ध्यान में बीच के ध्यान में रखते हुए पीछे 2 टक्स देंगे। तो यहाँ से हम 4 इंच ले लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इधर से 1/2 इंच ले लेंगे और इधर से भी हम 1/2 इंच ले लेंगे। से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर भी वही निशान लगाएंगे, बीच के ध्यान रखते हुए बहुत पर निशान लगाया हुआ है। फिर इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ ले लेंगे। फिर स्केल की मदद से हम लाइन खींच लेंगे। तो देखिए हमारा बैक साइड भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बाजू को कटिंग कैसे करें। तो ये हमारा पेपर है, इसको हम पहले काट देते हैं पेपर से। यह देखिए अब हम बाजू की मार्किंग करेंगे। तो हम इस प्रकार से
पेपर को फोल्ड कर लेंगे। यह हमारा पेपर 4 फोल्ड में हो गया है। इसे 2 बाजू बनेगी। इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने 5.5 इंच लिए हुए हैं, तो हमारा यह 3.5 इंच का बाजू बनकर तैयार होगा। तो हमने चौड़ाई 8 इंच ले लिए हैं। 8 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और हम यहाँ से 2.5 इंच डाउन कर 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक अच्छे से शेप दे देंगे। यह हमारा इस प्रकार से, और हम हल्की तिरछी करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और हम ये काट लेंगे। तो ये हमारा 2 बाजू बन के तैयार हो गया है। कैसे देखिए, जो हमारा फ्रंट साइड है उसको भी थोड़ा तिरछी करके डाउन कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। इससे हमारे बाजू में छोड़ नहीं आता है। तो हम ओपन कर लेंगे, यहाँ से काट लेंगे। हमारे आर्म होल फिटिंग अच्छी है, इसलिए हम फ्रंट साइड में हल्की सी तिरछी करके काट लेते हैं। इस प्रकार से हमारा बाजू हो गया है कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।